एक 13 साल की बच्ची के साथ 30 से ज्यादा लोग दरिंदगी करते हैं। होटल बदले जाते हैं, कमरे बदले जाते हैं और बच्ची का दाम लगाया जाता है। ये वही दरिंदे थे जिनकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी, ऐसा दावा किया जा रहा था। और कई दावे ये भी किए जा रहे थे सोशल मीडिया पर कि वो 13 साल की बच्ची कुछ दिनों तक हॉस्पिटल में रही और उसके बाद उसकी मौत हो गई। कई दावे किए गए, कई वीडियोस चलाए गए कि ये वह आरोपी हैं जिन्हें पुलिस पीट रही है सड़क पर। फिर कई लोगों ने ये फोटो वायरल की और कहा कि ये वही 13 साल की बच्ची है और इसकी हॉस्पिटल में मौत हो गई। हमने ये जांचने की कोशिश की और हमने ये पता लगाने की कोशिश की कि इस बात में कितनी सच्चाई है, क्योंकि इस केस को लेकर बहुत लोग सोशल मीडिया पर गुहार लगा रहे, सरकार से गुहार लगा रहे, प्रशासन से गुहार लगा रहे कि लड़की को न्याय मिले। और ये जो आरोपी हैं, अभी तक 18 आरोपी इसमें पकड़ाए जा चुके हैं, ये जितने भी आरोपी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। लेकिन इस कड़ी में कुछ ऐसे भ्रामक जानकारी और कुछ ऐसे फैक्ट्स जो थे, और कहा जा सकता है कि कुछ ऐसे अपडेट थे जो कि बिल्कुल भ्रामक थे। अब इस पूरे मामले में सोशल मीडिया पर बहुत सारे पोस्ट वायरल होने लगे। उसमें एक पोस्ट था जो कि बेहद गंभीर पोस्ट था, क्योंकि अगर किसी के भी घर वाले वो पोस्ट देखेंगे और अपनी बच्ची से जुड़ी जितनी भी जानकारी वो सोशल मीडिया पर देख रहे थे, उसमें से एक जानकारी आ रही थी कि वो जानकारी थी कि उस 13 साल की बच्ची की मौत हो गई और बाकायदा उसकी फोटोज वायरल की जा रही थी। और उस फोटोज में वो फोटो पता भी नहीं किसी को गया, उसी बच्ची की या किसी और बच्ची की, और बाकायदा नाबालिग लड़की है तो आप उसकी फोटो भी नहीं दिखा सकते। लेकिन कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर यह भ्रामक पोस्ट किया और लिखा कि वो 13 साल की जो लड़की है उसकी हॉस्पिटल में मौत होगी। एक और वीडियो भी वायरल की गई कि वो लड़की को हॉस्पिटल के स्ट्रेचर पर लेकर जाया जा रहा है और उसकी मौत हो गई। एक और वीडियो वायरल किया गया कि वो हॉस्पिटल में बैठकर वो बच्ची रो रही है। लेकिन ये सब वीडियो, मैं बता रहा हूं आपको, ये पूरे वीडियोस फेक हैं। और जो बताया जा रहा है सोशल मीडिया पर, जो फैक्ट्स बताया जा रहा है कि उसकी मौत हो गई, वो जानकारी भी पूरी तरह से भ्रमित करने वाली है। और एक तरह से वो जानकारी फेक है। वो लड़की सकुशल अपने परिवार के साथ है, उसकी काउंसलिंग की जा रही है, उससे पूछा जा रहा है कि कौन कौन लोग थे, और वो अपने परिवार के साथ है और सकुशल है। ये जानकारी कि उसकी हालत बेहद गंभीर है और उसकी मौत हो गई, ये पूरी तरह से फेक इंफॉर्मेशन है। और बाकायदा वहाँ के एएसपी जो हैं दीपक जी, उन्होंने इस पर जानकारी दी। एक बार उन्हें सुनते हैं। नमस्कार। सोशल मीडिया पर जिला गंगानगर के नाम से नाबालिग बालिका दुष्कर्म प्रकरण में से संबंधित कई वीडियो पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये सभी वीडियो एवं पोस्ट पूरी तरह से भ्रामक, फर्जी एवं तथ्यहीन है। इनका श्री गंगानगर में दर्ज प्रकरण से कोई संबंध नहीं है। इस प्रकरण की पीड़िता सकुशल है, सुरक्षित है और अपने परिवार के साथ है। सोशल मीडिया पर पीड़िता की मृत्यु, पीड़िता के रोते हुए अथवा आरोपियों के साथ पुलिस द्वारा मारपीट अथवा अन्य किसी भी प्रकार के जो वीडियो प्रसारित किए जा रहे हैं, उनका इस प्रकरण से कोई संबंध नहीं है। श्री गंगानगर पुलिस आमजन से अपील करती है कि किसी भी वीडियो, पोस्ट या संदेश को बिना सत्यापन के साझा नहीं करें। ऐसे भ्रामक कंटेंट को प्रसारित करना न केवल अफवाह फैलाता है, बल्कि पीड़िता की गरिमा और उसकी निजता का भी उल्लंघन करता है। यदि कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर पीड़िता की पहचान उजागर करता है, फर्जी वीडियो, फोटो, भ्रामक सामग्री प्रसारित करता है अथवा इस संवेदनशील प्रकरण में अफवाह फैलाता है, तो उसके विरुद्ध प्रचलित कानूनों के अनुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। एक बार पुनः सभी नागरिकों से अपील है कि केवल श्री गंगानगर पुलिस द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं पर ही विश्वास करें। किसी भी भ्रामक वीडियो, पोस्ट या रील को शेयर ना करें, अफवाहों से बचें, संवेदनशीलता दिखाएं और जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय दें। जय हिंद। अब सोशल मीडिया पर यह भी दावा किया जा रहा है कि कुछ घर वाले या कुछ अपने लोग ही इसमें शामिल है, लेकिन पुलिस ने इसको पूरी तरह से खारिज किया और पुलिस ने कहा है कि इस तरह की भ्रामक जानकारी को जो लोग फैलाएंगे उन पर भी कार्रवाई होगी। और हमने शुरुआत से देखा था कि कैसे एक रिक्शा वाला जो है वो लड़की को लेकर जाता है होटल वाले के पास, 13 साल की बच्ची को, और वहां वो कुछ पैसे, चंद पैसों के लिए लड़की को बेच देता है। लड़की की उम्र जो है वो उन्हें पता होती है, जो होटल के मालिक थे उन्हें भी पता थी, मैनेजर्स को पता थी, फिर भी उन्होंने चंद पैसों के लिए 2000, 3000, 4000 रुपए के लिए उस बच्ची को कई लोगों के पास सौंप दिया और उन लोगों ने उस बच्ची का रेप किया, यौन उत्पीड़न का शिकार बनाया उस बच्ची को। अब रिक्शे वाले ने जो है, ऑटो ड्राइवर ने वहाँ उस बच्ची को बेच दिया चंद पैसों के लिए। उसके बाद वो वहाँ से फरार हो गया।
होटल वालों ने 1 होटल, 2 होटल, 3 होटल, 4 होटल, अलग अलग होटल में लड़की को भेजा और कई लोगों ने उसके साथ रेप किया। ये बहुत दिनों तक चलता रहा, 5 दिनों तक ये पूरा मामला चलता रहा। लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट उनकी मम्मी ने दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि हमारी बेटी जो है गायब है। और फिर पुलिस ने अपना एक अभियान चलाया और जितने होटल्स थे उन सब में रेड किया। रेड के बाद बच्ची मिली और पता चला कि ये जो लोग हैं ये गोरख धंधे में बहुत सारे महिलाओं को भी इन्होंने शामिल कर लिया है और बहुत सारे और जो बालिग महिलाएं वो भी इसमें हैं और नाबालिग तो है ही, ये बच्ची तो नाबालिग थी और बालिग भी हैं कई सारी, और उनसे ये पूरा ये काम करवा रहे थे। कुछ लोग को ज़बरदस्ती, कुछ लोगों को पैसे का लालच देकर, मतलब अलग अलग चीज़ों से जो है वो उन पर प्रेशर बना रहे थे। कुछ लोगों के डॉक्यूमेंट्स लेकर लिए थे, उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा था। तो ऐसे कई लड़कियां थी और कई औरतें थी जो इनका शिकार बन चुकी थी। इस पर मैंने एक डिटेल रिपोर्ट की थी और उस डिटेल रिपोर्ट में सब कुछ बताया था कि कैसे पुलिस उन तक पहुंची, कब क्या कुछ हुआ, और उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई भी करी। जितने आरोपी हैं उनके होटल को ढा दिया गया बुलडोजर से और 19 से ज़्यादा जो आरोपी हैं अब तक इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं। एक बार वो मेरी डिटेल रिपोर्ट देखिए। एक 13 साल की बच्ची अपनी दोस्त के यहाँ से अपने घर जाने के लिए निकलती है। रास्ता ज़्यादा लंबा नहीं होता है, 1.5 किलोमीटर का इलाका था और 1.5 किलोमीटर दूरी उसकी दोस्त का घर था। अब वहाँ से वो निकलती अपने घर जाने के लिए। उसकी मम्मी बोलती कि बेटा जल्दी आ जाओ। वो कहती कि मम्मी मैं 10-15 मिनट में आ जा रही हूँ। अब इस बीच वो जब निकली और वो जब पैदल चल रही थी तो पास से एक ई-रिक्शा वाला गुजरता है। वो कहता है कि बच्चा मैं तुम्हें आगे तक छोड़ दूँ। अब उसे लगता है कि अंकल बहुत अच्छे हैं और मेरी मदद करना चाहते हैं, तो बच्ची बिना सोचे समझे उस रिक्शे में बैठ जाती है। वो रास्ता सीधा जाने का होता है लेकिन वो यू टर्न मारता है। वो कहती है कि अंकल यू टर्न क्यों मार रहे? तो कहा कि मेरा एक सामान है बेटा, बस मुझे वो सामान लेना है, फिर मैं आपको वापस से छोड़ दूंगा। यू टर्न लेता है और आगे से एक लेफ्ट गली मारकर वो आगे निकल जाता है। बच्ची समझ नहीं पाती कि अंकल की इंटेंशन क्या है। इसके बाद वो जो अंकल थे रिक्शा वाले, उन्होंने एक होटल के सामने अपना रिक्शा रुकाया। वो उतर के गए, बोले कि मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, आप बैठे रहो। वो होटल में गए और होटल में बात किए और बच्ची को बोला 1 मिनट इधर आना, एक सामान हाथ लगा देना। उसे लगा कि अंकल की मदद करनी, वो भी उतर गई और चली गई होटल के अंदर। यहाँ 2 लोग, होटल का ओनर और होटल के 2 मैनेजर पहले से मौजूद थे, उस लड़की को पकड़ लिए। वहीं से इस जो रिक्शा चालक है इसने लड़की का सौदा कर दिया था। उसने कहा था कि ये लड़की मैंने लाया हूँ बेचने के लिए, और वहाँ से उस लड़की को बेचकर चंद पैसों के लिए 3-4 हज़ार रुपये के लिए लड़की को बेचकर वहाँ से भाग गया। लड़की चिल्लाने लगी, मैं तो इस अंकल को जानती भी नहीं, अंकल कौन है, मुझे क्यों यहाँ रखा गया है। वो चिल्लाती, ज़ोर ज़ोर का चिल्लाती, लेकिन उसे ले जाकर एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। अब लड़की अभी तक नहीं समझ पा रही कि ये अंकल लोग हैं कौन, ये रिक्शा वाले अंकल ने मुझे यहाँ क्यों रख दिया, ये मुझे क्यों बंद कर दिया। और पता चला कि उस बच्ची का 5,000 में सौदा कर दिया गया। जब वो होटल का ओनर उसे बताता है कि ये तो तुम्हारे पहचान वाले, वो कह रही कि नहीं मेरे पहचान वाले नहीं। बोलते अब तो वो मेरा पैसा लेकर चला गया, हम क्या करें, अब तुम्हें हमारे लिए काम करना पड़ेगा। जोर जोर से चिल्ला रही थी, अंकल प्लीज़ जाने दो, अंकल प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, हाँ मैं नहीं जानती ये कौन है। और वो ज़ोर ज़ोर का रो रही थी। लेकिन किसी में भी, मतलब वो जो होटल का ओनर था और जो मैनेजर था, किसी में भी दया नहीं आई कि एक 13 साल की बच्ची है, उसको हमने किडनैप कर लिया, उसके घर वालों के बारे में उसे पता नहीं, उसे ये नहीं पता कि ये लोग कौन है, और उसे ये नहीं पता कि उसके साथ आगे होने क्या वाला है। अब किसी को भी उस पर तरस नहीं आया और उन्होंने उस बच्ची का सौदा करना शुरू कर दिया। वो होटल में गैर कानूनी काम चल रहे थे और उस होटल में जिस्म फरोशी के और जो अवैध धंधे चल रहे थे, जिसमें पहले से कुछ महिलाएं थी, लेकिन वो उनमें से कोई भी जो थी वो बालिग नहीं थी। मतलब उनमें से सब बालिग थी, एकलौती ये जो पहली बच्ची आई थी नाबालिग थी, और इस बच्ची को पता नहीं था कि इस होटल में क्या कुछ होता है। अब यहाँ ज़बरदस्ती इस बच्ची को वहीं एक होटल में क्लाइंट आता है और ज़बरदस्ती उस बच्ची को उसके सामने रख दिया जाता है। बोलता है कि ये लड़की है और इसके हम 2 से 3 हज़ार रुपये लेंगे। और वो लड़की चिल्लाती रही, मना करती रही, फिर भी उसकी सुने नहीं, और उसके साथ ज़बरदस्ती 1 नहीं 2 नहीं, एक दिन में 6 लोगों ने रेप किया। और ये सब कुछ हो रहा है धड़ल्ले से, किसी को भी पुलिस का डर नहीं है, क्योंकि अच्छा एक साथ 2 से 4 होटल्स चल रहे थे। और हमारे संवाददाता ने बहुत पहले ही ये बात बताई थी कि राजस्थान के श्रीगंगानगर में अवैध होटल्स चल रहे हैं और उसमें अवैध काम भी चल रहा है, लेकिन पुलिस के कान के नीचे जूं नहीं रेंग रहा था। पुलिस को सब कुछ पता होते हुए, क्योंकि पुलिस की मिली भगत के बिना आप ऐसे धंधे चला ही नहीं सकते, ऐसा काम कर ही नहीं सकते। अब ये सब चीज़ें चल रहा था, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया। अब जो बच्ची गायब हुई है उसकी मम्मी 18 जून से वो बच्ची गायब हुई है, और ये पूरी वारदात जहाँ हो रही है वो है राजस्थान का श्रीगंगानगर। 450 किलोमीटर दूर है जयपुर से, जाने के लिए 11 से 12 घंटे लगते हैं। अब
जो माँ है वो पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाती है, बोलती है कि मेरी बेटी गायब है। अब पुलिस जो है उसे ढूंढने का कार्य शुरू करती है। पुलिस ढूंढती है, पुलिस को इनपुट मिलता है, पुलिस को पता चलता है कि एक होटल है, होटल जॉय इन और होटल शिफ्रा है, होटल सफ़ायर, ये 2 होटल में कुछ नए बच्चों को लाया गया है और यहाँ जिस्म फरोशी और जो है अवैध कार्य जो है इस होटल में चल रहे हैं। अब ऐसे में पुलिस ने रेड किया, पुलिस ने पता चला कि बहुत सारी महिलाएं भी थी, लेकिन वहाँ पुलिस ने नोटिस किया कि एक बच्ची है। और ये पूरी जो रेड हुई है वो 23 तारीख को हुई है, 23 जून को पुलिस ने रेड किया। पुलिस ने देखा कि यहाँ एक बच्ची भी है और उस बच्ची को प्रॉपर रेस्क्यू किया गया, उसकी प्रॉपर एक महिला पुलिस अधिकारी ने काउंसलिंग की। तो उस लड़की ने बताया कि अब तक 32 लोगों ने मेरे साथ रेप किया है बारी बारी, और वो कहती रही कि मैं चिल्लाती रही, मैं हर किसी को मना करती रही कि अंकल मेरे साथ गलत हो रहा है, मुझे जब किडनैप किया गया है, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की, किसी ने सुनने की कोशिश नहीं की कि मेरे साथ गलत हो रहा है। और जितने भी लोग आए सब ने कुछ पैसों के लिए, किसी ने 2000 दिया, किसी ने 3000 दिया, और उन पैसों पे मुझे बेच दिया गया। और जब ये लड़की बता रही थी, रो रही थी और उसके आंसू नहीं थम रहे थे, और वहीं घर वाले सदमे में थे क्योंकि घर वालों को भी नहीं पता था कि ये रिक्शा वाला कौन है, किसने हमारी बच्ची को ले जाकर वहाँ बेच दिया। अब ये सब कुछ चीज़ें चल रही थी, मीडिया में खबर छपी, बहुत ज़्यादा आक्रोश हुआ, लोकल लोग जो आकर वो पुलिस और डीएम ऑफिस के बाहर प्रदर्शन करने लगे। फिर एक इसके बीच में एक सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हुई जिसमें एक बच्ची जो है बेड पर रो रही है और उसकी माँ उसके साथ बैठी है बेड पर, और सोशल मीडिया पर ये बात वायरल हुई कि ये वही लड़की है जिसके साथ गैंग रेप हुआ है, जिसके साथ रेप की वारदात हुई है। बाकायदा ये सोशल मीडिया पर ये वीडियो इतनी ज़्यादा वायरल हुई कि इस पर मिलियन व्यूज़ हैं, और हर जगह ये लिखा गया कि श्रीगंगानगर में एक 13 साल की बच्ची के साथ 32 से ज़्यादा लोगों ने रेप किया। अब ये खबर जब फैली तो आग की तरह फैल गई, बहुत ज़्यादा इस पर चर्चा होने लगी। फिर पुलिस ने तब जाकर रिएक्ट किया। पुलिस ने कहा, राजस्थान पुलिस ने बाकायदा इस वीडियो को लेकर ट्वीट किया कि ये वीडियो श्रीगंगानगर का है नहीं। 2026 को थाना बिलग्राम पर एक लड़की की गायब होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके संबंध में पीड़िता के पिता के द्वारा थाना बिलग्राम पे एक प्रार्थना पत्र दिया गया था। प्रार्थना पत्र के अनुसार थाना बिलग्राम पर मुकदमा अपराध संख्या 278/26 धारा 187/137 BNS का अभियोग पंजीकृत किया गया था। पीड़िता को सकुशल बरामद करने हेतु थाना पर एक टीम गठित की गई थी। दिनांक 28/6/2026 को पीड़िता स्वयं थाने पर पहुंची तथा पीड़िता का उसकी मां के समक्ष महिला आरक्षी द्वारा नियमानुसार बयान पंजीकृत कराया गया था। पीड़िता का आज दिनांक 29/6/2026 को CWC के समक्ष पेश कर नियमानुसार मेडिकल की कार्रवाई कराई जा रही है। पीड़िता का माननीय न्यायालय में बयान शेष है। माननीय न्यायालय के बयान तथा मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आगे की विधि कार्रवाई की जाएगी। पीड़िता के साथ सोशल मीडिया पर प्रसारित सूचना के अनुसार कि मारपीट की गई है, जिसकी जांच की गई तो घटना असत्य पाया गया, जिसका खंडन किया जाता है। ये हरदोई, यूपी के हरदोई की वीडियो है और बहुत पुरानी वीडियो है। ये भी एक पॉस्को का केस था जिसमें पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपियों को जेल भेजा। तो इसका कोई भी लेना देना राजस्थान या श्रीगंगानगर के केस से नहीं है। बाकायदा पुलिस ने इसमें प्रेस नोट जारी किया और इसमें पुलिस ऑफिसर ने सामने आकर पूरी चीज़ भी बताई। लेकिन सवाल एक है, आपने कह दिया, ये बात सही है कि कोई भ्रामक जानकारी तो नहीं फैलानी जानी चाहिए, क्योंकि ये वीडियो कहीं और का है तो कहीं और का बताकर वायरल नहीं किया जाना चाहिए। इससे और जो है माहौल बिगड़ सकता है। लेकिन माहौल तो बिगाड़ रखा है पहले से। आपको जब हमारे संवाददाता ने पहले जब रिपोर्ट की थी और संवाददाता ने जब बताया था कि इस एरिया में कैसे गोरख धंधा चल रहा है, कैसे इस एरिया में कई होटल्स में जो इस तरह के कार्य हो रहे हैं, लेकिन फिर भी पुलिस ने, प्रशासन ने कोई स्ट्रिक्ट कार्रवाई नहीं की। अगर क्राइम करना ही सिर्फ बहुत बड़ा क्राइम नहीं, क्राइम को देखना भी क्राइम है। अगर पुलिस ऑफिसर्स के नाक के नीचे सब कुछ हो रहा है तो कितना बड़ा क्राइम है। एक बार हमारे संवाददाता की रिपोर्ट देखिए, श्रीगंगानगर से उन्होंने पूरी रिपोर्ट बनाई थी कि, और उन्होंने बताया था कि कैसे, महीने पहले ही बताया था कि अवैध कार्य चल रहे इन सब होटल्स में, और फिर भी पुलिस ने सुनी नहीं, ना प्रशासन ने सुनी। और इसके बाद अब वारदात हो गई तो पुलिस जो है और जो प्रशासन है बुलडोजर लेकर होटल पे पहुंचे। एक बार ये रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम मौजूद हैं गंगानगर के सकारिया सर्कल से मीरा चौक पर, जहां पे होटल एंजॉय आईएन को रात तोड़ा गया है। मेरे कैमरामैन सहयोगी नरेंद्र आपको उस होटल की तस्वीरें दिखाएंगे, जो होटल रात लगभग 3 बजे जमी दोज कर दिया गया है। सबसे पहले वो बच्ची जो मासूम थी वो इसी होटल के अंदर पहुंची थी, जिसके बाद लगातार एक दिन के अंदर 5 से 6 लोगों ने रोज उसके साथ हवानियत का कार्य किया, और लगभग 5 दिन तक वो बच्ची 30 से ज्यादा लोगों का यहाँ पे शिकार हुई। और
लगातार आज तक भी गंगानगर के अंदर बने हुए अवैध होटलों को लेकर लगातार आवाज उठाता रहा था, लेकिन समय पे कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन इस मासूम 13 वर्षीय बच्ची की घटना के बाद अब गंगानगर जिले के लगभग 300 से ज्यादा जो होटल हैं वे पुलिस के निशाने पे आ चुके हैं। और इस घटना के बाद गंगानगर जिले की तमाम जनता थी वो एक बार आक्रोश पैदा कर चुकी थी कि जिन लोगों ने बच्ची के साथ हवानियत की है उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जिसके बाद श्री गंगानगर जिले के एसपी हरिशंकर यादव ने लगातार तीव्र कार्रवाई करते हुए सबसे पहले तो बच्ची को उन दरिंदों के हाथ से छुड़वाया और उसके बाद गंगानगर के जो तमाम होटल थे वहां पे लोगों को जो होटल थे वहां पे प्रशासन ने बुलडोजर से कार्रवाई करते हुए उन होटलों को तोड़ दिया है। और हम तस्वीरों के अंदर आपको दिखा रहे हैं कि देर रात लगभग 3 बजे के आसपास गंगानगर के उन होटलों के ऊपर बुलडोजर की लगातार कार्रवाई हुई है। और इन होटलों के ऊपर ही सबसे पहले ये एंजॉय आइलैंड होटल है जहाँ पे सबसे पहले बच्ची को यहाँ पे लाया गया और इसी होटल पे बच्ची के साथ जो दुष्कर्म की कार्रवाई है सबसे पहले यहाँ पे शुरू हुई थी। और बच्ची को यहाँ पे एक रिक्शा चालक बेचकर गया था, जिसके बाद एक दिन के अंदर लगभग 5 से 6 लोगों ने लगातार बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने अब इस पूरे मामले में 14 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया और लोगों से पूछताछ जारी है। होटल के जो ओनर है, मैनेजर है, उन्हें पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था और 3 होटल जो है, तीनों होटल पर बुलडोजर चला दिया गया है। जो पहला होटल है होटल खुशगार, होटल जॉय इन, होटल सफायर, इन सब होटल्स पर बुलडोजर चला दिया गया। लेकिन क्राइम होने के बाद क्यों जागती? क्या पुलिस के पास इनपुट नहीं होता कि उनके एरिया में क्या अवैध कार्य चल रहा है? ये बात बिल्कुल झूठ होगी अगर पुलिस कह रही है कि हमें नहीं पता है, क्योंकि बिना पुलिस की मिली भगत से कोई इतने धड़ल्ले से कोई कार्य नहीं कर सकता किसी भी एरिया में। तो पुलिस की जवाबदेही बनती है और एसपी को उन ऑफिसर्स को, उन एसएचओ को और उन चौकी इंचार्ज को सस्पेंड करना चाहिए जिनकी वहाँ ड्यूटी थी। उनकी जवाबदेही बनती है। अगर उनको उस एरिया में अपॉइंट किया गया है तो क्या सिर्फ हफ्ता वसूली के लिए अपॉइंट किया गया है? पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, लेकिन यहाँ तो सीधे तौर पर पता चल रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियाँ उड़ रही थी। एक 13 साल की बच्ची से आप देह व्यापार के दलदल में उसे ढकेल रहे थे। आप 5 दिन तक किसी को कुछ पता नहीं, अगर उसकी मम्मी सामने नहीं आती, कंप्लेंट नहीं करती तो आज तक तो ये केस ही नहीं खुलता। पुलिस ने बाकायदा आगे जाकर रेड की, पुलिस ने इसमें इंक्वायरी की, तब जाके इन्वेस्टिगेशन में बहुत लोग पकड़ में सामने आए, लेकिन पुलिस का इंटेलिजेंस जीरो है, फेलियर है। मतलब आपके एरिया में इस तरह का कार्य हो रहा है लेकिन आपको पता नहीं। उन पुलिस वालों की जवाबदेही है जिनकी वहाँ ड्यूटी थी, और एसपी ने अभी तक उन पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, ये भी सवाल के घेरे में आता है। क्योंकि क्या पुलिस की मिलीभगत थी जो पुलिस के ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा है? और हम सवाल पूछेंगे और एसपी से भी सवाल पूछेंगे कि आपने अभी तक कितने अफसर पर जो उस इलाके में जिनकी पोस्टिंग थी उन पर क्या आपने कार्रवाई की। और हमारे संवाददाता ने जब पहले इस पर रिपोर्ट की थी, जब बताया था उसने कि इस तरह के अवैध काम जो है होटल्स में हो रहे, आपने क्यों नहीं उस पर तुरंत कार्रवाई की? तो दोस्तों इस वीडियो पर आपकी क्या राय ज़रूर बताइएगा। और वो जो वीडियो वायरल हो रही है बच्ची की, वो फेक वीडियो है, आप उसे वायरल मत कीजिए, क्योंकि पुलिस ने, राजस्थान पुलिस ने भी बताया कि ऐसी भ्रामक जानकारी जो है प्रसारित करे, जो लोग शेयर कर रहे हैं उन पर भी कार्रवाई करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपका कोई सजेशन होगा, कोई आपकी राय होगी तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगली वीडियो में ट्राई करूँगा कि उनमें से ही कुछ उठाऊँ। तब तक के लिए धन्यवाद।